नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम् एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमस्य वाक्य व्यवहारः पुस्तकं वयं पठितवन्तः। एतस्य वाक्यव्यवहारपुस्तकस्य द्वितीयस्तबकस्य तृतीयं पाठं वयं सम्पन्नं कृतवन्तः। द्वितीयस्तबकस्य प्रथमे पाठे द्वितीया विभक्त्याः अभ्यासः अस्ति। स्मरन्ति खलु सर्वे? आचार्य। द्वितीयस्तबकस्य द्वितीयपाठे कस्य प्रयोगः अस्ति जानन्ति वा? आज्ञार्थ। द्वितीयस्तबकस्य द्वितीयपाठे विशेषक्रियापदानि द्वितीयस्तबकस्य तृतीयं पाठं वयं सम्पन्नं कृतवन्तः। अत्र तृतीयपाठे पाठ्यबिन्दुद्वयम् अस्ति। प्रथमः पाठ्यबिन्दुः कः अस्ति जानन्ति वा? आज्ञार्थे लोट लकारः और प्रार्थनादिषु लोट लकार। आज्ञार्थे तथा प्रार्थनादिषु लोट लकारः एकः पाठ्यबिन्दु लोट लकारः। लोट लकारस्य अर्थः आज्ञा, प्रार्थना, निवेदनम्, अनुरोधः सर्वम्। अस्तु, द्वितीयं पाठ्यबिन्दुं पठितवन्तः। कः सः पाठ्यबिन्दुः? संबोधन प्रथमा विभक्ति संबोधनम्। तर्हि वाक्यव्यवहारस्य द्वितीयस्तबके वयं यत् यत् पठितवन्तः तस्य आधृतम् इतोपि सुभाषितमपि अस्ति, पाठः अपि अस्ति। सर्वप्रथमं वयं सुभाषितानि पठामः। सुभाषितानि भवतां कृते सरलानि भवन्ति, स्मरणे अपि अवगमने अपि। तथा तस्य अर्थबोधः अपि सरलरूपेण भविष्यति। अतः अद्य वयं वाक्यव्यवहारपुस्तके सुभाषितानि पठामः। सुभाषितेषु अस्माकं शास्त्राणां सर्वः उपदेशः, सर्वः सारः निहितः भवति। अस्माकं शास्त्रेषु यत् यत् ज्ञानम् अस्ति तत् ज्ञानम् अधिकांशरूपेण सुभाषितानां माध्यमेन अभिव्यक्तम् अस्ति, प्रस्तुतम् अस्ति। सुभाषितेषु नीति व्यवहारशास्त्राणि निहितानि सन्ति। सुभाषितेषु बहुविधम् अनेकविधं ज्ञानं, व्यवहार अतिरिक्तम् अपि बहुविधं ज्ञानं तत् निहितम् अस्ति। जीवने यदा वयं कुत्रापि कष्टं क्लेशम् अनुभवामः तत्र सर्वत्र अस्माकं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यम्, एवं कर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च बोधं कारयन्ति सुभाषितानि। सुभाषितेषु शिक्षाः अपि भवन्ति, उपदेशाः अपि भवन्ति। अतः अद्य वयम् एतानि सुभाषितानि पठामः। अहं भवतां सम्मुखे सुभाषितानाम् अभ्यासं दर्शयामि। वाक्यव्यवहार पुस्तके पृष्ठसंख्या 54 अधिकं 400। 54 अधिकं 400 454
अहम अत्र फलकं दर्शयामि, सुभाषितानि वाचयामि। आज्ञादिषु अर्थेषु सुभाषितानि। प्रारंभे वर्तमानकालस्य क्रियापदानि सन्ति, तादृशी सुभाषितानि अपि सन्ति। तानि अहम् अनन्तरं पाठयिष्यामि। अधुना साक्षात् वयम् आज्ञार्थेषु सुभाषितानां प्रयोगं पश्यामः। पृष्ठसङ्ख्या 4+450 अधिकं 400। वाक्यव्यवहारः पुस्तकम्। पाठ्यबिन्दुः आज्ञादि अर्थेषु सुभाषितानि। सूचना अधोलिखितानि पद्यानि। सुभाषितं, श्लोकः, पद्यम् इति प्रायः पर्यायवाचिनी पदानि। पद्यम् अर्थात् सुभाषितं, श्लोकं काव्यं, श्लोकः काव्यम्। अधोलिखितानि पद्यानि पठित्वा, पढ़ करके, आज्ञादि अर्थक अथवा आज्ञार्थक क्रियापदानि रेखांकितानि कुर्वन्तु। अहम् एकं सुभाषितं पठामि, अत्र आज्ञार्थक क्रियापदम् अस्ति वा इति परिचयं कुर्वन्तु। यदि अस्ति, बोधः भवति, तर्हि रेखाङ्कनं कुर्वन्तु। अधोरेखा अंडरलाइन कुर्वन्तु। अंकनीं स्वीकुर्वन्तु सर्वे। अहं सुभाषितं पाठयामि, भवन्तः अनुवदन्तु। एकः कोऽपि मया सह वदतु। चंद्रिका महोदय, भवती अनम्यूट करोतु, अन्ये सर्वे म्यूट तिष्ठन्तु। आम् आचार्य। अहं वदामि, भवती अनुवदतु। त्यज दुर्जन संसर्गम। त्यज दुर्जन संसर्गम। त्यज दुर्जन संसर्गम। त्यज दुर्जन संसर्गम। भज साधु समागमम। भज साधु समागमम। बाकी सबको भी ये सुभाषित बोलना है, जैसे मैं बुलवा रहा हूं, लेकिन माइक पे बोलेंगे। चंद्रिका महोदय, कुरु पुण्य महोरात्रम। कुरु पुण्यम महोरात्रम। कुरु पुण्य महोरात्रम। कुरु पुण्य महोरात्रम। कुरु पुण्य महोरात्रम। कुरु पुण्य महोरात्रम। स्मर नाम हरेः सदा। स्मर नाम हरे सदा। स्मर नाम हरेः सदा। स्मर नाम हरेः सदा। धर्मं चरत मा धर्मं। धर्मं चरत मा धर्मं। धर्मं चरत मा धर्मं। धर्मं चरत मा धर्मं। सत्यं वदत मा नृतं। सत्यं वदत मा नृतं। सत्यं वदत मा नृतं। सत्यं वदत मा नृतं। दीर्घं पश्यत मा ह्रस्वं। दीर्घं पश्यत मा ह्रस्वं। दीर्घं पश्यत मा ह्रस्वं। दीर्घं पश्यत मा ह्रस्वं। परं पश्यत मा परं। परं पश्यत मा परं। परं पश्यत मा परं। परं पश्यत मा परम्। अधुना सुभाषितद्वयमपि अहं वाचयामि, भवन्तः पुनः एकवारम् अनुवदन्तु। अन्ये सर्वे माइक म्यूट एव स्थापयन्तु। चंद्रिका महोदया एव वदतु। त्यज दुर्जन संसर्गम। त्यज दुर्जन संसर्गम। त्यज दुर्जन संसर्गम। त्यज दुर्जन संसर्गम। भज साधु समागमम। भज साधु समागमम। भज साधु समागमम। भज साधु समागमम। कुरु पुण्यमहोरात्रम्। कुरु पुण्यमहोरात्रम्।
कुरु पुण्यमहोरात्रम् कुरु पुण्यमहोरात्रम् स्मरनाम हरे सदा स्मरनाम हरे सदा स्मरनाम हरे सदा स्मरनाम हरे सदा धर्मं चरतमाधर्मम् धर्मं चरतमाधर्मम् धर्मं चरतमाधर्मम् धर्मं चरतमाधर्मम् सत्यं वदतमानृतम् सत्यं वदतमानृतम् सत्यं वदतमानृतम् सत्यं वदतमानृतम् दीर्घं पश्यतमारस्वम् दीर्घं पश्यतमारस्वम् दीर्घं पश्यतमारस्वम् दीर्घं पश्यतमारस्वम् परं पश्यतमापरम् परं पश्यतमापरम् परं पश्यतमापरम् परं पश्यतमापरम् पूर्णां पंक्तिं वदामि पंक्तिं पूर्णाम् अनुवदतु मया सह स्वाति देसाई महोदय। धन्यवादः चंद्रिका महोदय। हाँ स्वागतम्। महोदय। हाँ महोदय। अहं सुभाषितस्य पूर्णां पंक्तिं वदामि। पंक्तिद्वये सुभाषितं पूर्णं करोमि। त्यज दुर्जन संसर्गं भज साधु समागमम्। 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 कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मरनाम हरे सदा। गुरुपूर्णमहोरात्रं स्मरनाम हरे सदा। कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मरनाम हरे सदा। गुरुपुण्यमहोरात्रं स्मरनाम हरे सदा। धर्मं चरतमाधर्मं सत्यं वदतमानृतम्। धर्माचरतमाधर्मं सत्यं वदतमानृतम्। धर्मं चरतमाधर्मं सत्यं वदतमानृतम्। धर्मं चरतमाधर्मं सत्यं वदतमानृतम्। दीर्घं पश्यतमारस्वं परं पश्यतमापरम्। दीर्घं पश्यतमारस्वं परं पश्यतमापरम्। दीर्घं पश्यतमारस्वं परं पश्यतमापरम्। दीर्घं पश्यतमारस्वं परं पश्यतमापरम्। सुन्दरं, बहु उत्तमं। सर्वे अपि एवमेव एतेषां सुभाषितानाम् उच्चारणस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। अनन्तरम् अहं शृणोमि। अधुना वयं वर्गम् अग्रे चालयामः, किन्तु अनन्तरम् एतानि सुभाषितानि अहं शृणोमि। अधुना प्रारम्भे दृष्ट्वा वदन्ति चलति, अग्रे प्रयत्नं कुर्वन्तु, अदृष्ट्वा अपि वक्तुं शक्नुवन्ति। एतानि सुभाषितानि सरलानि सन्ति, कठिनानि न सन्ति। सरलानि सुभाषितानि सन्ति, अतः वक्तुं शक्नुवन्ति, स्मरणम् अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। त्यज दुर्जन संसर्गं भज साधु समागमम्। कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मरनाम हरे सदा। अत्र सुभाषिते पाठ्यबिन्दुः कः अस्ति, स्मरन्ति वा? कं पाठ्यबिन्दुं वयं पठामः? आज्ञार्थ क्रियापदानि। आज्ञार्थे लोट् लकार क्रियापद अस्तु। तर्हि अत्र लोट् लकारस्य क्रियापदानि कति सन्ति? सन्ति अथवा न? यदि सन्ति तर्हि कति सन्ति? चैट् बॉक्स मध्ये संख्यां लिखन्तु सर्वे।
प्रथम सुभाषिते आज्ञार्थक क्रियापदानि 1 2 3 4 5 10 12 15 कति सन्ति? यदि सन्ति तर्हि कति, न सन्ति तर्हि न सन्ति। एकम् उत्तरम् आगतमस्ति, 1 2 3 उत्तराणि। अस्तु, बहूनि उत्तराणि आगच्छन्ति। त्रीणि सन्ति, 4 सन्ति, 2 स्तः। 2 सन्ति न, 2 स्तः। सुन्दरम्। प्रथम सुभाषिते पृच्छामि। सुन्दरम्। अधिकांश उत्तरं 4। जागृति महोदया वदति 2 स्तः। किं किं क्रियापदमस्ति जागृति महोदया? त्यज त्यज कुरु कुरु। सुन्दरं, बहु उत्तमं। 3 इति उत्तरमस्ति नन्दिता महोदया। त्यज भज स्मर। त्यज भज स्मर। सुन्दरं। 5 इति उत्तरमस्ति चन्द्रिका महोदया। चन्द्रिका महोदया, 5 सुभाषितानि कानि सन्ति? 5 क्रियापदानि कानि सन्ति? त्यज त्यज भज कुरु कुरु स्मर। स्मर। एक्चुअली दुर्जन संसर्ग तो दुर्जन भी आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, दुर्जन शब्द अस्ति। ओके, 4 सन्ति। सुन्दरं। मयूरी महोदया वदति 7 सन्ति। प्रथम सुभाषिते, केवलं प्रथम सुभाषिते केवल प्रथम 4 4। त्यज भज स्मर कुरु। समीचीनं। तर्हि इदानीं त्यज एकवारं श्लोकस्य अर्थं वयं पठामः, अनन्तरम् एतेषां क्रियापदानाम् अभ्यासमपि कुर्मः वयं। त्यज दुर्जन संसर्गम्। त्यज इति शब्दस्य अर्थं सर्वे जानन्ति खलु, न वा? त्यज एतस्य वर्तमानकाले क्रियापदं किं भवति? त्यजति त्यजति। सुन्दरं, पर्याप्तं। त्यजति। त्यजति इत्युक्ते त्यागं करोति। त्यागः। त्याग शब्दस्य अर्थं जानन्ति? श्रीरामः राज्यं त्यजति। श्रीरामः राज्यस्य त्यागं करोति, वनं गच्छति। स्पष्टः अर्थः? त्यजति, त्यागं करोति। श्रीरामस्य माता कैकेयी। श्रीरामस्य एका माता, प्रथमा माता कौसल्या, किन्तु एका अन्या अपि माता अस्ति कैकेयी। कैकेयी वदति, स्वागतं निर्मला महोदय, नमो नमः। कैकेयी माता वदति, हे राम, त्वं राज्यं त्यज, वनं गच्छ। मम पुत्रः भरतः, मम पुत्रः शत्रुघ्नः च अत्र शासनं करिष्यतः। मम पुत्रः भरतः शासनं करिष्यति। मम अन्यः पुत्रः शत्रुघ्नः अत्र राजशासनं करिष्यति। अतः हे राम पुत्र, त्वं राज्यं त्यज, वनं गच्छ। अधुना त्यज शब्दस्य अर्थं सर्वे स्पष्टम् अवगतवन्तः? अग्रे शब्दः अस्ति दुर्जन संसर्गम्। पूर्णः एकः शब्दः अस्ति दुर्जन संसर्गम्। दुर्जन संसर्गः, अत्र दुर्जन शब्दस्य अर्थं जानन्ति? सज्जनः विपरीतः दुर्जनः। संसर्गः इत्युक्ते सङ्गः, सङ्गतिः। अर्थः स्पष्टः? सज्जनानां सङ्गः सत्सङ्गः, दुर्जनानां संसर्गः सङ्गतिः दुर्जन संसर्गः। सत्संगम न त्यज, हे मनुष्य त्वं दुर्जन संसर्गम त्यज। सत्संगम अथवा सज्जन संसर्गम न त्यज। अर्थ स्पष्टः?
हा यदि स्पष्टः अस्ति तर्हि चैट् बाक्स् मध्ये आं लेखितुं शक्नुवन्ति, नास्ति तर्हि न लिखन्तु, यथा अनुकूलम् अहम् अनन्तरं पृच्छामि अथवा बोधयामि। दुर्जनस्य आचार्य महोदय, ये त्यज और भज एक दूसरे का ऑपोजिट है क्या? हाँ हो सकता है, यहाँ पर श्लोक में समानम अस्ति। हाँ, मतलब त्यज मतलब बोल रहे कि त्याग करो, और भज मतलब बोल रहे कि साधो। हाँ भज मतलब कि सेवा करो, उसको हाँ अप्लाई करो। साधु इत्युक्ते सज्जनः, साधु शब्दस्य अर्थः अस्ति सज्जनः, साधु सज्जनः। समागमः इत्युक्ते संसर्गः, संगः, संगति। समागम शब्दस्य पर्यायवाची संसर्गः। भज सज्जन संसर्गम एवमपि अर्थः भवति। भज साधु समागमम् इत्युक्ते भज सज्जन संसर्गम। त्यज दुर्जन संसर्गम। भज साधु समागमम। सज्जनानां संगम, सज्जनानां समागमम भज। भज इत्युक्ते आचर, कुरु। सर्वे अपि उत्तराणि लिखन्ति आम्, स्पष्टमस्ति। अस्तु, प्रश्नानां कृते अनन्तरम् अवसरं ददामि। मध्ये एकवारम् अहं पूर्णं करोमि, भवन्तः चैट् बाक्स् मध्ये लेखितुं शक्नुवन्ति। सुभाषितं सम्पन्नं भवति, अन्ते पृच्छामि, यदि स्पष्टता नास्ति पुनः बोधयामि। आम् अथवा न लिखन्तु, यस्य उत्तरं न अस्ति अहं समाधानं करोमि अग्रे। कुरु पुण्यमहोरात्रम्। उपरि शब्दः अस्ति साधु समागमम्। अत्र साधु समागमः सम्पूर्णः एकः शब्दः। अनन्तरम् अत्र पृच्छामि दुर्जन संसर्गं, साधु समागमम्, अत्र का विभक्तिः अस्ति इति चिन्तयित्वा स्थापयन्तु। जानन्ति तर्हि चैट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु, अनन्तरं पृच्छामि। अग्रे अस्ति कुरु पुण्यमहोरात्रम्। अत्र त्रीणि पदानि सन्ति, कुरु पुण्यम् अहोरात्रम्। अत्र पदद्वयं नास्ति, त्रीणि पदानि सन्ति। कुरु आज्ञार्थकं क्रियापदम्, अन्यत् पदमस्ति पुण्यं। पुण्यं शब्दे का विभक्तिः इत्यपि लेखितुं शक्नुवन्ति। अहोरात्रम्, अहोरात्रम् इति शब्दस्य अर्थः अस्ति अहः कहते दिनं, रात्रम् इत्युक्ते रात्रि। अहोरात्रम् इत्युक्ते दिने तथा रात्रि मध्ये, दिवसे रात्रिकाले च। अहो इत्युक्ते दिनं, रात्रम् इत्युक्ते रात्रिकाले। अहोरात्रम् इत्युक्ते दिवसे तथा रात्रे। सप्त अहः, सप्ताहः, सप्त अह इत्युक्ते सप्तदिनानि, सप्ताहः। तर्हि अहोरात्रं शब्दस्य अर्थः अस्ति दिवानिशं, दिनरात्रं। दिने रात्रिकाले च कुरु, दिने अपि कुरु, रात्रिकाले अपि कुरु। किं कुरु? पुण्यं कुरु, पुण्यकर्म। पुण्यकर्म इत्युक्ते उत्तमं कार्यं, परोपकार कार्यं, यस्य कार्यस्य फलं सुखं भवति तत् कार्यं पुण्यं। यस्य कार्यस्य परिणामः अपि सुखदायकः भवति, अस्माकं कृते अपि अन्येषां कृते अपि सर्वेषां कृते अपि तत् कार्यं पुण्यकार्यं। केवलं मम लाभः अस्ति, अन्यस्य हानिः भवति, तत् पुण्यकार्यं नास्ति। ईश्वरस्य भक्तिः, समाजस्य सेवा, निर्धन दरिद्रजनानां सहायता, परोपकारः, गौ आदि पशुपक्षिणां सेवा, एतानि कार्याणि पुण्यकार्याणि। एतेषां प्रकारः भिन्नः भिन्नः सम्भवति, किन्तु अन्येषाम् उपकारः अस्ति। स्वार्थस्य कार्यं न भवति, तत् पुण्यकार्यं। तर्हि अहोरात्रं, दिवानिशं, दिनरात्रं किं कुरु? पुण्यं कुरु। अपि च एकं कार्यम् इतोपि अस्ति, स्मर नाम। नाम शब्दे अपि द्वितीया विभक्तिः अस्ति। सर्वे लिखितवन्तः दुर्जन संसर्गम, अत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति। साधु समागमम, द्वितीया विभक्तिः अस्ति। पुण्यम, अत्रापि द्वितीया विभक्तिः अस्ति। अहोरात्रम शब्द अस्ति, द्वितीया के समान दिखता है। अहोरात्रम दिखता है द्वितीया जैसा, किंतु द्वितीया विभक्ति ही नास्ति। इसको नोट कर लीजिए अलग से। इसका मैंने पूछा भी नहीं है आपसे और आप बोलिएगा भी नहीं, आपको मैं ही सामने से बता देता हूं। अहोरात्रम शब्द जो है अव्यय पद है। अहोरात्रम में द्वितीया विभक्ति नहीं है,
यहाँ अहोरात्रम में कोई भी विभक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये अव्यय पद है। इसको नोट करके लिख दीजिए। ऐसा कुछ विशेष आएगा तभी अहम स्वयं वदिष्यामि, अहम स्वयं वदामि। अहोरात्रम अत्र द्वितीया विभक्ति ही नास्ति। अग्रे अस्ति स्मर नाम हरेः सदा। नाम शब्द अस्ति, अत्र दुर्जन संसर्गम साधु समागमम पुण्यम सर्वत्र द्वितीया विभक्ति अस्ति, तथैव नाम शब्द अपि द्वितीया विभक्त्याः पदम अस्ति। नाम शब्द से द्वितीया विभक्ति नामम इति न भवति, ऐसी नहीं होती है। इसीलिए सामने से मैं आपको बिना पूछे ही बता देता हूं, नाम शब्द प्रथमा में भी नाम बनता है और द्वितीया में भी नाम बनता है। अत्र सुभाषिते नाम पद द्वितीया एक वचनम। इसका समाधान नाम ऐसा क्यों बनता है, इसका समाधान आपको अगले वर्ष मिलेगा। तब तक के लिए बने रहेंगे हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगले साल ब्रेक के बाद। तो इस जो है जिज्ञासा को एक साल तक बनाए रखना है। नाम का समाधान अभी नहीं करूंगा, ये दक्षता पाठ्यक्रम में जब आप आएंगे स्वतः आपको इसका समाधान मिलेगा। अस्तु, नाम स्मर, नाम को स्मर, हरेः सदा। कस्य नाम स्मर? हरेः नाम स्मर। हरेः नाम कदा स्मर? हरेः नाम सदा स्मर। अस्तु, अधुना अहम किंचित भिन्नं भिन्नं बोधयामि। त्यज, अत्र पदानि सन्ति, पद है, इसको अलग अलग करके देख लेते हैं। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम। प्रथम पंक्ति मध्ये चत्वारि पदानि सन्ति। कति पदानि सन्ति? चत्वारि। किं किं पदम् अस्ति एकवारं वदन्तु। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम। यदि पूछा जाए कि यहाँ कितने पद है तो दुर्जन अलग है और संसर्गम अलग है, ऐसी गलती नहीं करना, ये गलती हो जाएगी। दुर्जन संसर्गम, यहाँ दुर्जन शब्द की अलग से कोई सेपरेट विभक्ति नहीं है ना, तो वो अलग शब्द नहीं है। जो शब्द अलग होगा या तो उसकी अपनी विभक्ति होगी या फिर वो क्रियापद होगा, और ये दोनों नहीं है तो वो अव्यय होगा। तीनों नहीं है तो वो किसी न किसी शब्द का पार्ट है। तो दुर्जन संसर्ग पूरा एक शब्द है। दुर्जन संसर्गम त्यज। कम त्यज? दुर्जन संसर्गम। दुर्जन संसर्गम। दुर्जनस्य संगतिम त्यज। दुर्जनस्य संगम त्यज। दुर्जनस्य समागमम त्यज। कस्य कृते उपदेश अस्ति एषः? ये उपदेश किसके लिए दिया जा रहा है? हम सबके लिए। हम सबके लिए। हम सबके लिए, मनुष्यों के लिए। कौन दे रहा है ये उपदेश? ऋषि मुनि दे रहे, शास्त्र दे रहे, ऋषि मुनि दे रहे। क्या? ज्ञानी व्यक्ति। हाँ, ज्ञानी मनुष्य, हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सुखी होने के उपाय बता रहे हैं। सुखी होने के लिए क्या करो? चत्वारि कार्याणि कुर्वन्तु। कितने काम करने कहा गया है? चत्वारि। एकम कार्यम दुर्जन संसर्गम त्यज। आपको यदि घर में है, आपके घर में कोई व्यक्ति आए कि मुझे थोड़ी सी चीनी दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए, एक बर्तन लेकर के आता है, अथवा कोई भिक्षुक आता है आपके पास भिक्षा मांगने के लिए, और वो बर्तन के अंदर मिट्टी लेके आता है, तो आप क्या करेंगे? उस मिट्टी वाले बर्तन में भोजन डालेंगे या क्या करेंगे? नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे। तो क्या करेंगे? उसको कुछ भिक्षा देंगे ही नहीं, ऐसा करेंगे या क्या करेंगे? देंगे। तो कैसे देंगे? सबसे पहले उसको कहेंगे पात्रम स्वच्छम करोतु, कि पहले आप अपना बर्तन स्वच्छ कर लीजिए। यदि वो स्वच्छ करने में सक्षम नहीं है तो आप करके देंगे। तो इसीलिए क्या कहा? त्यज दुर्जन संसर्गम। दुर्जनों की संगति छोड़ो, बुरे दुर्गुणों को छोड़ो। बाद में दूसरा क्या काम करेंगे? फिर अच्छी चीज उसमें डालेंगे। भज साधु समागम। बुरी चीज छोड़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, ये आधा काम हुआ। तो दूसरा क्या काम करना है? साधु समागमम भज। पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करो, नेगेटिविटी को त्याग करो, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करो। और उसके समर्थन के लिए, उसकी पुष्टि के लिए, उसके वेरिफिकेशन के लिए और क्या करना है? अहोरात्रम पुण्यम कुरु। क्या करना है?
पुण्य करना है, अच्छे कार्य। पुण्य कार्य कब करने हैं, दिन में करने हैं या रात को? दोनों समय। दिन में पुण्य करने हैं, रात को मौज करने हैं, या रात को पुण्य करने हैं, दिन में आराम? ऐसा नहीं, नहीं, रात दिवस। जब भी कार्य करो पुण्य कार्य करो, दिन हो या रात। जो भी कार्य करो अपने लिए भी हितकारी हो, अपने लिए बुरा नहीं करना है, लेकिन दूसरों के लिए भी बुरा नहीं करना है। दूसरों के हित के लिए भी, हम जिस समाज के अंग है, जिस देश के अंग है, जिस राज्य और प्रांत के अंग है, उनकी प्रजा के हित के लिए भी कुछ कार्य करने हैं। अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो करना ही है, साथ में इनका भी सोचना। इसी का नाम है पुण्यम। और पाप मतलब जिसका फल है कष्टदायक होता है, हमारे लिए भी समाज के लिए भी। और ये एनर्जी, ये पॉजिटिविटी मिलती रहे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो स्मर नाम हरिथे सदा। हम जैसा विचार करते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसे काम करते हैं, वैसे बन जाते हैं। मनुष्य जैसा मन से सोचता है, वैसा ही धीरे धीरे वाणी से बोलने लगता है, और जैसा बोलता है वही चीजें धीरे धीरे उसके व्यवहार में आती है। तो यदि भगवान का नाम लेगा तो भगवान भी उसको सहायता करेंगे। वही नाम उसके वाणी में भी आएगा, मन में सोचेगा वो वाणी में आएगा, और वाणी में भी हम बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे व्यवहार में भी आएगा। और जो भगवान का नाम लेता है निष्ठा से, श्रद्धा से, वो व्यक्ति कभी किसी का बुरा कर सकता है क्या? ना आचार्य। तो ये मार्ग है सुखी होने का। भगवान का नाम लेने से सुख मिलता है, मतलब पहले नाम लेना है, उसको वाणी से भी बोलना है, और बाद में उसके अनुसार कर्म करने हैं, तब जाकर के सुख मिलता है। केवल हम भगवान का नाम भजते रहें, भक्ति करते रहें, राम राम करते रहें, तो उससे कुछ भी नहीं होता है। उससे आगे भी कर्म तक उसको ले जाना है, उसका ये क्रम है। अस्तु। भोजनम 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 इति जपम करोमि आदिनम तर्हि संपूर्णम भोजनम मम मुखे स्वयं गच्छति वा? न। भोजनस्य कृते मम रुचिः भवति, इच्छा जागृता भवति, प्रेरणा मिलति, पुनः तदनुसारं कार्यं करोमि, भोजनं प्राप्नोमि तर्हि तत् भोजनं मम कृते सुखदायकं भवति, अहं खादितुं शक्नोमि। तो दुर्जन संसर्गं त्यज। एक वचने अस्ति मध्यम पुरुषे वाक्यं, सत्यम अथवा असत्यम? त्वं दुर्जन संसर्गम त्यज, एक वचने अस्ति। इस वाक्य को द्विवचन में कौन बदलेगा? कौन से वाक्य को आचार्य? त्वं दुर्जन संसर्गम त्यज, एतत् वाक्यम एक वचने अस्ति, द्विवचने कः परिवर्तयति? त्यजतं दुर्जन संसर्गम। त्यजतं दुर्जन संसर्गम। त्यजतं दुर्जन दुर्जनौ संसर्गम। दुर्जनौ दुर्जन संसर्गौ त्यजतम्। हाँ, दुर्जन संसर्ग शब्दस्य परिवर्तनस्य आवश्यकता अस्ति वा? दुर्जन संसर्गम। न आचार्य। दुर्जन संसर्गम पदम एक वचने अस्ति, तस्य द्विवचने परिवर्तनस्य आवश्यकता अस्ति वा? न आचार्य। नास्ति, तर्हि न परिवर्तयन्तु। केवलम् एकवचनस्य पदम् अस्ति, त्वं तथा त्यज, एतत् पदद्वयं परिवर्तयतु। यूयं दुर्जन संसर्गं त्यजथ। त्यजथ। त्यजथः। त्यजस्थ। द्विवचनं पृच्छामि अहं। द्विवचन युवाम दुर्जन संसर्गम त्यजतम। युवाम दुर्जन संसर्गम त्यजतम। युवाम दुर्जन संसर्गम त्यजतम। सुंदर। बहुवचने यूयं दुर्जन संसर्गम त्यजत। दुर्जन संसर्गम त्यजत। सुंदर। यूयम दुर्जन संसर्गम
त्यजत। अस्तु, एतत्तु अस्ति मध्यमपुरुषे। एतं वाक्यं प्रथमपुरुषे परिवर्तयितुं शक्नुवन्ति वा? भवान् सुन्दरं। भवान् दुर्जन त्यजतु 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 भवान् दुर्जनसंसर्गं त्यजतु। सुन्दरं, बहु उत्तमं, सम्यक् अस्ति। भवान् दुर्जनसंसर्गं त्यजतु, समीचीनं, बहु उत्तमं। भवान् दुर्जनसंसर्गं त्यजतु। द्विवचने भवान् दुर्जनसंसर्गं त्यजताम्। भवन्तौ दुर्जनसंसर्गं त्यजताम्। बहुवचने त्यजन्तु भवन्तः दुर्जनसंसर्गं त्यजन्तु। सुंदरम। त्यजन्तु। ये सब उपदेश तो मैंने दूसरों को दिया, मेरे लिए क्या? अहम उत्तम पुरुष अभी परिवर्तनम शक्यते वा? अहं दुर्जनसंसर्गं त्यजामि। हाँ, कैसे बोलेंगे? अहम के लिए कैसे बोलने का बताया था? अहम दुर्जन अहं दुर्जन संसर्गं त्यजामि। सुंदरम, बहु उत्तम। द्विवचने आवां दुर्जनसंसर्गं त्यजाव। हम दुर्जन संसर्गम त्यजाव। सुंदरम। वयं त्यजाम। सुंदरम। वयम दुर्जन संसर्गम त्यजाम। समीचीनम, स्पष्टम। अधुना सर्वेषां अस्तु। अत्र एकं वाक्यम् अहं स्वीकृतवान्। द्वितीयम् अस्ति भज साधु समागमम्। साधु समागम पदम् अग्रे स्वीकुर्मः। त्वं साधु समागमं भज। त्वं साधु समागमं भज। द्विवचने बहुवचने, एकवचने द्विवचने बहुवचने। कः वदिष्यति नाम वदतु, अहम् अनुमतिं ददामि, सः वदतु। चंद्रिका महोदय, भवत्याः माइक समीपे पुस्तकम् अस्ति वा? पुस्तक और माइक टच कर रहे हैं क्या? आम आचार्य। हाँ, थोड़ा सा दूर। हाँ, हाँ जी। तेज लगने से आवाज यहाँ कट कट कर रहा है। उत्तम। अधुना सम। हाँ, जागृति महोदया वदतु। द्विवचने, एकवचने, द्विवचने, बहुवचने, मध्यम पुरुषे। वदामि आचार्य। भज जागृति महोदय। भज 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 भजतं भजत। पूर्णं वाक्यं। चंद्रिका कोकिला महोदय। अच्छा, वाक्य बोलना साधु है सर। समागमं भज। युवां साधु समागमं भजतम्। यूयं साधु समागम भजत। सुंदरम। पुनः एकवारं। युवां साधु समागमं युवां साधु समागमं भजतम्। तम। और बहुवचने भजत। यूयं भज भजत। भजतं भजत। सुंदरम, बहु उत्तमम्। हाँ, उत्तम पुरुषे परिवर्तनं कः करोति? प्रथम पुरुषे न, उत्तम पुरुषे। मयूरी महोदय, स्वागतम्। अहम साधु समागमं भजानि। भजानि प्रश्नः। प्रश्न पूछना है। हाँ, उत्तम पुरुषे प्रश्नः एव भवति। अहं साधु समागमं भजानि। अहम साधु समागमं भजानि। आवां साधु समागमं भजाव। वयं साधु समागमं भजाम। भजाम। सुंदरम। हाँ, प्रथम पुरुषे परिवर्तनं। मारिया महोदय। आवाज आ रही है सर? आमाम्, आगच्छति। उत्तम। अहम प्रथम पुरुषे।
प्रथम भवान सर वर्ड्स मेरे पास अभी गायब हो गए। अस्तु, चिंता नास्ति, स्मरणं करोतु। सर बोलती हूँ भवान साधु समागमं भजतु भवन्तौ साधु समागमं भजतां भवन्तः साधु समागमं भजन्तु। सुन्दरं। प्रथमपुरुषे मध्यमपुरुषे आदेशः अस्ति अथवा प्रार्थना अस्ति, अतः अत्र प्रश्नः न भवति, किंतु उत्तम पुरुष जो है प्रयोग होता है अपने लिए अनुमति मांगने के लिए, इसलिए उत्तम पुरुष में प्रश्न की तरह से बोलना है इसको। प्रथम और मध्यम पुरुष में हम दूसरों को आदेश दे रहे, तो वहां प्रश्न नहीं करें, मैं आपको अंदर बुलाऊं क्या, ऐसा नहीं है, आप अंदर आओगे क्या, ऐसा नहीं है, आप अंदर आइए, तो वहां पर प्रश्न नहीं होता है, तुम अंदर आओ, अत्र प्रश्न न भवति। किंतु मैं अंदर आऊं क्या, मैं अपने आप को आदेश नहीं दे सकता, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकता हूं। अतः प्रश्न अहम आगच्छामि, अहम साधु समागमं भजामि, आवाम, हम दोनों के लिए भी प्रश्न होगा और हम सब के लिए भी। वयम साधु समागमं भजाम, स्पष्टम। उत्तमः प्रयत्नः सर्वेषां। कुरु पुण्यम अहोरात्रम। कुरु शब्द से रूपाणि। अहम अधुना भवतां कृते, मैंने उस दिन आपको कहा था कि लोट लकार के जो क्रियापद है उसके रूप अलग से मैं आपको अभ्यास करवाऊंगा, तो वो मैं आपको कुरु शब्द का अभी करवाता हूँ। जानाति और जानी ही का जो आपका प्रश्न था उसका समाधान मैं बाद में करवाता हूँ। ये पाठ हमारा पूरा हो जाएगा, पूरा होने पर, ठीक है। तब तक के लिए करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति को हम साइड में छोड़ते हैं। अग्रिमं चतुर्थम वाक्यमस्ति स्मर नाम हरेः सदा। एतस्य वाक्यस्य प्रथम पुरुष एकवचने, द्विवचने, बहुवचने परिवर्तनं कः करोति? अनन्या महोदया, भवती प्रयत्नं करोति वा? भवन्तः नाम अरे सदा स्मरतु। सर सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, भवन्तः नाम हरे सदा स्मरतु। हाँ, चलतु। एक वचने मध्यम पुरुषे अस्ति वाक्यं त्वं स्मर नाम हरेः सदा। त्वं हरेः नाम सदा स्मर। ओके, त्वं हरेः नाम सदा स्मर। भवन्तः हरेः नाम सदा स्मरतु। भवन्तौ हरेः नाम सदा स्मरताम्। भवन्तः हरेः नाम सदा स्मरन्तु। सुंदरम, उत्तमः प्रयत्नः। प्रवीणा महोदया, भवती प्रयत्नं करोति वा प्रथम पुरुषे परिवर्तनं? प्रवीणा जी, माइक अनम्यूट करोतु। माइक म्यूट अस्ति। भवती हरेः नाम सदा स्मरतु। हरेः, सुंदरम। भवत्यो हरेः नाम सदा स्मरतम्। भवत्यौ स्मर तम ताम। ताम, हाँ सॉरी सर, ताम। पुनः भवत्यः हरेः नाम सदा स्मरन्तु। सुंदरम। हाँ, भवत्यौ स्थाने भवत्यौ हरेः नाम सदा स्मरताम, और भवती शब्द स्थाने पुल्लिंगे भवान हरेः नाम सदा स्मरतु। स्मरन्तु न, स्मरतु। भवन्तौ हरेः नाम सदा स्मरताम। भवन्तः हरेः नाम सदा स्मरन्तु। सुभाषितं स्पष्टमस्ति, सुभाषितस्य अर्थस्य अपि बोधः अभवत्। पुनः एतस्य माध्यमेन भाषायाः अपि अभ्यासः अभवत्।
क्रियापदस्य परिवर्तनं, वाक्यस्य एकवचन द्विवचन बहुवचने परिवर्तनं, एतत् भाषाभ्यास, एषः भाषाभ्यासः अपि अभवत्, पुनः सुभाषितस्य माध्यमेन किञ्चित् बोधः अपि भवति। अस्तु, सुन्दरम्। अधुना करोति इति क्रियापदम् अहं बोधयामि। भवन्तः सर्वे वदन्तु, अहं भवतां कृते चैट् बाक्स् वाट्सएप् ग्रुप् मध्ये अपि एतत् स्थापयामि, करोति इति क्रियापदम् अनन्तरं स्थापयामि। एतत् स्क्रीन् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। उपरि अस्ति करोतु, मध्यमपुरुष अस्ति कुरु। त्वम् अहोरात्रं पुण्यं कुरु। त्वम् अहोरात्रं पुण्यं कुरु। द्विवचने कुरुतं, बहुवचने कुरुत। हाँ, एतस्य वाक्यस्य द्विवचने बहुवचने परिवर्तनं कः करोति? अहमच। करोतु। त्वम् अहोरात्रं पुण्यं कुरु। युवाम् अहोरात्रं पुण्यं कुरुतं। यूयम् अहोरात्रं पुण्यं कुरुत। सुन्दरम्। यूयम् अहोरात्रं पुण्यं कुरुत। प्रथमपुरुषे परिवर्तनं कः करोति? मयूरी महोदय, भवती प्रथमपुरुषे करोति? जागृति महोदय करोतु। भवती अहोरात्र पुण्यम क्या था सर, लाइन में भूल गई। भवती अहोरात्रम पुण्यम करोतु। भवत्यौ अहोरात्रम पुण्यम कुरुताम। भवत्यः पुण्यरात्रम अहोरात्रम पुण्यम कुर्वन्तु। सुन्दरं, बहु उत्तमं। स्त्रीलिङ्गे अस्ति। मयूरी महोदय पुल्लिङ्गे करोतु, भवान् शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा। भवान् अहोरात्रं पुण्यं करोतु। सॉरी, भवती होगा ना सर? न, भवान् सम्यक् अस्ति वाक्यं। पुल्लिङ्गे। पुल्लिंग मेल हुआ, अच्छा हाँ ठीक है। भवान् अहोरात्रं पुण्यं करोतु। भवन्तौ अहोरात्रं पुण्यं कुरुताम्। भवन्तः अहोरात्रं पुण्यं कुर्वन्तु। सुन्दरं, बहु उत्तमं। श्रीमान् अम्बरीश महोदय, प्रथमपुरुषे मध्यमपुरुषे अभवत्, अधुना उत्तमपुरुषे परिवर्तनं कर्तुं शक्नोति? आं गुरुजी। स्वागतम्। महोरात्रं पुण्यं करोतु। अहोरात्रम्। अहोरात्रं पुण्यं करोतु। उत्तमपुरुषे महोदय, उत्तमपुरुषे। अहं महोरात्रं पुण्यं करवाणि। अहम् अहोरात्रं पुण्यं करवाणि। सुन्दरम्। आवां महोरात्रं पुण्यं करवाओ। आवाम अहोरात्र। अहोरात्र, जब श्लोक बोलते हैं वहां पर पुण्य महोरात्र वो मिला के ही बोलना होता, श्लोक का नियम है। किंतु अभी हम व्यवहार करेंगे तो आवाम और अहोरात्रम। अहोरात्रम। आवाम अहोरात्रम पुण्यं करवाओ। सुंदरम, बहु उत्तमम्। वयम् अहोरात्रं पुण्यं करवाम। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अस्तु, बहु सुंदर। अत्र
पुण्य शब्द अस्ति परिवर्तनं कुर्मः स्वाध्यायम् स्वाध्याय शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यं वदतु। गीता सोलंकी महोदय प्रयत्नं करोति। सर आज मैं नहीं बोल पाऊंगी, अस्तु, क्षम्यतां आचार्य। जाई पंडित महोदय स्वागतं, चिंता नास्ति। जाई महोदय। हाँ, आप फिर से बताइएगा। पुण्यम शब्द अस्ति तस्य स्थाने स्वाध्यायं शब्दं स्थापयतु। हाँ, एक भवान भवान स्वाध्यायं करोतु। सुंदरम। भवान स्वाध्यायं कुरुताम। भवान स्वाध्यायं कुर्वन्तु। भवान एकवचनम् अस्ति तर्हि कुर्वन्तु कुरुतां कथं भवति? न हाँ 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 न हाँ, भवान भवन्तौ स्वाध्यायं कुरुताम। सुंदरम। भवन्तः स्वाध्यायं कुर्वन्तु। समीचीनं, बहु सुंदरम। श्रीमान भास्कर महोदय एतस्य वाक्यस्य मध्यमपुरुषे परिवर्तनं कर्तुं शक्नोति? आम्। स्वागतम्। त्वं स्वाध्यायं कुरु। सुंदरम। त्वं युवां स्वाध्यायं कुरुतम्। सुंदरम, बहु उत्तमम्। यूयं स्वाध्यायं कुरुत। सुंदरम, बहु उत्तमम्, अभिनंदनम्। नेहाल महोदय उत्तम पुरुषे परिवर्तनम्। आम् आचार्य, आम्। स्वागतम्। अहम् अहोरात्रं स्वाध्यायं करवाणि। आवाम् अहोरात्रं स्वाध्यायं करवाव। वयम् अहोरात्रं स्वाध्यायं करवाम। करवाव करवाम, व पूर्णः म पूर्ण। पुनः एकवारम्। अच्छा, ओके। अहम् अहोरात्रं स्वाध्यायं करवाणि। आवाम् अहोरात्र स्वाध्यायं करवाव। वयम् अहोरात्र स्वाध्यायं करवाम। सुंदरम, बहु उत्तमम्, अभिनंदनम्। एकवारं लोट् लकारस्य कृ धातोः परिवर्तनम् अहं वाचयामि, भवन्तः अनुवदन्तु। मया सह नेहाल महोदय अनुवदतु। कृ धातुः एतत् स्क्रीनशॉट आवश्यकं तर्हि स्वीकुर्वन्तु भवन्तः। स्क्रीनशॉट स्वीकुर्वन्तु। कृ धातुः लोट् लकारः। क्या? लोट लकारः, स्क्रीन पे देखिए। लोट लकारः। आज्ञार्थः। अज्ञातः। आज्ञा, आज्ञा अर्थः। आज्ञा अर्थः। आज्ञा, अनुमति, प्रशंसा, प्रार्थना, ये सब लोट लकार के अर्थ होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। अस्तु। क्रू धातु अस्ति। लोट लकार का मतलब है आज्ञार्थ, अनुमति, प्रशंसा या प्रार्थना। आम् आचार्य। भवान स्वाध्यायम करोतु, आपको स्वाध्याय करने की अनुमति है। भवान स्वाध्यायम करोतु, स्वाध्याय करने की आपको आज्ञा दी है या आपकी प्रशंसा की, वाह बहुत अच्छा है, आप स्वाध्याय करिए। भवान स्वाध्यायम करोतु, प्रशंसा कर रहा हूं मैं, आप कंटिन्यू कीजिए। और प्रार्थना, भवान स्वाध्यायम करो, कृपया भवान स्वाध्यायम करोतु, अथवा अहम स्वाध्यायम करवाणि, ये प्रार्थना है, क्या मैं स्वाध्याय कर सकता हूं, ये प्रार्थना होगी। अस्तु। कृ धातोः लोट लकारः आज्ञार्थः। प्रथम पुरुषः नेहाल महोदय। आचार्य। अनुवदतु, अहं वाचयामि। आम् आचार्य। प्रथम पुरुषः करोतु कुरुतां कुर्वन्तु। करोतु कुरुतां कुर्वन्तु। करोतु कुरुतां कुर्वन्तु। करोतु कुरुतां कुर्वन्तु।
मध्यमः पुरुषः मध्यमपुरुषः कुरु कुरुतं कुरुत कुरु कुरुतं कुरुतः कुरुत कुरुत कुरु कुरुतं कुरुत कुरु कुरुतं कुरुत उत्तमः पुरुषः उत्तमः पुरुषः करवाणि करवाव करवाम करवाणि करवाव करवाम करवाणि करवाव करवाम करवाणि करवाव करवाम। सुंदरम, बहु उत्तम। सर्वे अपि उच्चारणं कृतवन्तः स्वस्थाने। आप सब बोले हैं कि केवल नेहाल जी पे छोड़ दिया है? नहीं बोले बोला नहीं, सर। बोले हैं सर करवाणी बोलने का या करवानी? लिखा हुआ क्या है सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, क्या दिख वो रहा है? करवाणी है, लेकिन कभी कभी वो नी भी लिखा गया है बुक पर। हाँ नहीं, करवाणी में नी नहीं होगा, पठानी लिखानी यहाँ पर न होगा, करवाणी में र है इसलिए ना ओके। करवाणी। हाँ अस्तु, अग्रे चलामः, पुनः सुभाषितं प्रति आगच्छामः। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, नहीं तो आवश्यकता होगी मैं बाद में आपको भेजता हूं। अग्रे अस्ति सुभाषितं, द्वितीयं सुभाषितं। धर्मं चरत मा धर्मं सत्यं वदत मानृतम् दीर्घं पश्यत मा ह्रस्वं परं पश्यत मा परम्। अत्र आज्ञार्थकस्य अथवा लोट लकारस्य किमपि क्रियापदम् अस्ति वा? आम् आचार्य। चरत कुत्र? वदत चरत वदत पश्यत 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 मध्यम पुरुषे बहुवचन। चरत वदत पश्यत। सुंदरम। चरत वदत पश्यत द्विवारं पश्यत। समीचीनं। त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, एकं पदं द्विवारम् अस्ति, अन्यानि पदानि एकवारम्। अस्तु, धर्मं चरत त्यज मध्ये एकवचनम् अस्ति, सर्वत्र एकवचनमेव भवति इति अनिवार्यं नास्ति। त्वं चर त्वं त्यज, अत्र एकवचनं नास्ति। चरत किं वचनम् अस्ति? बहुवचन 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 बहुवचनं। मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचनम् अस्ति। तर्हि वाक्यप्रयोगः कथं भविष्यति? सुन्दरं, बहु उत्तमं। धर्मं चरत यूयं धर्मं चरत। यूयं धर्मं चरत यूयं धर्मं चरत। सुन्दरं सुन्दरं, बहु उत्तमं। यूयं धर्मं चरत। मा धर्मम्, अग्रे शब्दः अस्ति मा धर्मम्। मा धर्मम् इति अत्र शब्दद्वयमस्ति, मा तथा अधर्मम्। अहं चैट् बाक्स् मध्ये लिखामि, भवन्तः पश्यन्तु, अहम् अत्र शब्दं लिखामि, मा तथा अधर्मम्। धर्मं चरत मा धर्मम्, अलग अलग करेंगे तर्हि एवं भवति। मा अधर्मम्। मा इत्युक्ते न, मा शब्द का अर्थ है न। यूयं धर्मं चरत न अधर्मम्। यूयं धर्मं चरत, चरत इत्युक्ते आचरणं कुरुत, आचरत, आ लगा दीजिए आगे तो अर्थ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यूयं धर्मं आचरत, धर्मस्य आचरणं कुरुत। यूयं धर्मं चरत अधर्मं न चरत, अधर्मं मा चरत। अर्थ स्पष्ट है? समझ में आया कुछ कि नहीं? आम आचार्य। आम आचार्य। जिसको आया उनको ठीक है, नहीं आया ऐसे कौन है? चैट बॉक्स मध्ये लिखा लो। आचार्य महोदय, चरत का मतलब आचरण कीजिए,
मतलब आप धर्म का आचरण करो, धर्म का कार्य करो, धर्म का पालन। आचरण आचरण मतलब व्यवहार, फॉलो करना, फॉलो करना, अनुसरण करना। और फॉलो करना। और ये जो माँ धर्मम जो आपने बोला, माँ प्लस धर्मम, वो जो हाँ, वो वर्ड है बीच में, जिसमें वो बीच में वो लाइन है, उसके लिए बोला है। हाँ, वो अ था यहाँ पर दिखाने के लिए। यहाँ पर अ है, अलग करते समय, अर्थ करते समय उस अ का उपयोग करना है। ऐसा बोलते समय, श्लोक बोलते समय उस अ को नहीं बोलना है, लेकिन अर्थ करते समय वहां पर माँ अलग करना है और अधर्मम अलग करना है। ठीक है, तो ये जो 3 वर्ड है, धर्मम चरत माँ धर्मम, इसका मतलब आप धर्म का पालन करो, और माँ धर्मम चरत मतलब चरत माँ धर्मम मतलब अधर्म का मत करो। हाँ ऐसे बिल्कुल। भी। हाँ, यानी एक ही बात कह सकते थे, तुम धर्म का पालन करो, इसी से सब सिद्ध था, लेकिन स्ट्रिक्टली कहा है कि तुम धर्म का आचरण करो, धर्म का पालन करो, धर्म का अनुसरण करो। और दूसरा भी काम बताया, क्या नहीं करना है वो भी बताया। अधर्मम मा चरत, अधर्मम न चरत, चरत यहाँ भी जुड़ जाएगा। अधर्म का पालन, अधर्म का आचरण मत करो, नहीं करो, बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढते हैं। वहां धर्म का करने का कहा है, लेकिन अधर्म का मना तो नहीं किया ना, थोड़ा तो कर सकते हैं। आटे में नमक जितना, फिर नमक में आटे जितना, इतना भी हो जाता है। तो इसीलिए यूयम धर्मम चरत, आप सब सुखी होना चाहते हो, जीवन में संतुष्ट रहना चाहते हो, तो क्या करो, धर्मम चरत, धर्म का आचरण करो। और क्या नहीं करना है वो भी बताया। शास्त्रों में विधि भी की है, यानी क्या करना चाहिए, और निषेध भी किया है, क्या नहीं करना है। तो अधर्मम मा चरत, अधर्म का आचरण मत करो। स्पष्टम अधुना सर्वेषां? आम् आचार्य। नंदिता महोदय, स्पष्टं वा? आम् 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 आचार्य। अस्तु, अग्रे द्वितीयं वाक्यमपि एवमेव अस्ति। वदत, वदतु, वदतां, वदन्तु, वद, वदतं, वदत, यूयं वदत, यूयं किं वदत? सत्यम। यूयं सत्यं वदत, यूयं सत्यं वदत। यूयं सत्यं वदत, यूयं किं न वदत? यूयं यूयं असत्यं न वदत। यूयं असत्यं मा वदत। असत्यं पर्यायवाची शब्दः अस्ति अनृतं। सत्यमेव जयते नानृतम्। एकं वाक्यम् अस्ति अस्माकं राष्ट्रध्वज मध्ये, अथवा अशोक चक्रं यदस्ति राष्ट्रीय चिह्न, तत्र लिखितं भवति। अस्माकं समीपे धनं भवति, भारतीय मुद्रा, तत्रापि 4 सिंहाः सन्ति, तेषाम् अधः लिखितं भवति सत्यमेव जयते। एतत् पूर्णं वाक्यम् उपनिषदः वचनम् अस्ति। सत्यमेव जयते सुनने को नहीं आता है। नानृतम। सत्यम एव जयते, विजयी भवति। सत्य ही विजयी होता है, न अनृतम। अनृतम इत्युक्ते असत्यम, अनृतम इत्युक्ते असत्यम। सत्यम जयते नानृतम, असत्यम न जयते। एवमेव अत्र अस्ति सत्यं वदत, सत्यं वदन्तु, यूयं सत्यं वदत, भवन्तः सत्यं वदन्तु, किं न वदन्तु, अनृतम्। अनृतम् इत्युक्ते असत्यम। आपको बताने की वैसे आवश्यकता नहीं है आपके लिए, पर फिर भी बता के रखता हूं, अग्रे कदाचित उपयोगाय भवति, या आगे आपको काम आ सकता है। चैट बॉक्स मध्ये हम लिखामि सत्यं विपरीतम् असत्यम् एवमेव
ऋतम विपरीतम अनृतम। ऋतम विपरीतम अनृतम। ऋतम इत्युक्ते सत्यम, अनृतम इत्युक्ते असत्यम। अतः मा अनृतम इत्युक्ते मा असत्यम वदत। यूयं सत्यम वदत, यूयं असत्यम मा वदत। यूयं धर्मं चरत। चरत। यूयं धर्मं चरत। यूयं अधर्मम न चरत। मा चरत अथवा न चरत। माँ किस लिए लगाते हैं इसमें? मा अर्थात निषेध, न पर्यायवाची शब्द अस्ति। यूयं धर्मं चरत, यूयं अधर्मं न चरत। यूयं सत्यं वदत, यूयं असत्यं मा वदत। मा वदत। स्पष्टं? चैट बॉक्स मध्ये अस्ति भवतां सम्मुखे, अत्र स्क्रीन् उपरि अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यूयं धर्मं चरत, यूयम् अधर्मं मा चरत। यूयं सत्यं वदत, यूयम् असत्यं मा वदत। अग्रे किमस्ति? पश्यत। किं पश्यत? दीर्घलक्ष्यम। दीर्घं पश्यत, दीर्घलक्ष्यं पश्यत। सुन्दरं। दीर्घं पश्यत। यूयं दीर्घलक्ष्यं पश्यत। पश्यत। हाँ, लाभं पश्यन्ति, दीर्घं लाभं पश्यत। लक्ष्यं पश्यन्ति, दीर्घलक्ष्यं पश्यत। परिणामं पश्यन्ति, दीर्घं पश्यत। ह्रस्वं परिणामं मा पश्यत। आचार्य महोदय, दीर्घम इत्युक्ते? दीर्घम इत्युक्ते लंबा, लॉन्ग। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी से व्यवहार करते हैं और क्या देखते हैं, शॉर्ट टर्म लाभ, थोड़ी देर में क्या लाभ होने वाला उसको देखते हैं, और उसकी जगह लंबी हानि, बड़ी हानि को हम नहीं देखते हैं और उस काम को कर देते हैं, बाद में फिर पश्चाताप करते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा। तो ह्रस्वम फिर यहाँ पे क्या हुआ? छोटा। दीर्घ बड़ा, ह्रस्व विपरीत छोटा। और परम? हाँ, परम मतलब श्रेष्ठ। तो फिर इसमें परम लाभ मतलब का कहाँ पे आया वर्ड? दीर्घ देखिए, दीर्घ का मतलब क्या है, क्या दीर्घ देखेंगे, तो लाभ का अथवा व्यवहार का। आप जो भी करते हैं उसको दूरदृष्टा बन के कार्य देख सकते हैं ना सर। हाँ, जो भी ह्रस्व ही आता है ऐसा। यहाँ ह्रस्व दीर्घ अक्षर को देखने की बात नहीं है। व्यवहार में जो चीज आपको लाभ देती, लाभ का उपदेश किया है। कुछ चीजें हमें क्या करनी होती, प्रकरण क्या चल रहा है उसके अनुसार देख करके उसका अनुमान करना होता है, क्या कहना चाहते हैं, कोडिंग होती है, उसको डिकोड करना होता है। तो ये जो में भी ऐसा होता है ना, दीर्घ ही लंबा बोलते हैं, ह्रस्व ही छोटा बोलते हैं। हाँ, तो वो है, लेकिन मतलब लंबा और ह्रस्व मतलब छोटा। हाँ, लेकिन यहाँ पर अक्षरों की बात नहीं है। ह्रस्व दीर्घ अक्षर को देखने की जरूरत नहीं, वहां आपको ह्रस्व अक्षर भी देखना पड़ेगा और दीर्घ भी। तो उसको हम अर्थ में नहीं ला सकते, पर दीर्घ शब्द का अर्थ बड़ा होता है, ये इस बात से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जब हम व्यवहार करते हैं, यहाँ ऐसा है ना सर, दीर्घ काल तक।
दीर्घ काल तक नहीं, लेकिन उसका परिणाम दीर्घ। अच्छा। हाँ, दीर्घ काल तक जो परिणाम होने वाला है उस परिणाम को देखे। अभी आपके पास दुकान, आप दुकान में बैठे हैं, एक कस्टमर आया, ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ बिजनेस का। आपके पास कोई कस्टमर आया और वो दुकानदार क्या सोचता है, अरे इसको पता नहीं चलता है, चलो इसको कुछ भी सामान एक्सपायरी डेट का दे दो, अथवा एमआरपी लिखी हुई है 50 रुपए, लेकिन उसको वो सामान 25 या 30 रुपए में आया है। कई बार ऐसे सामान होते हैं जिनकी एमआरपी पहले से बहुत बढ़ा के लिखते हैं और वस्तुतः बाजार में वो 30 रुपए में उपलब्ध है और 50 की एमआरपी है। उस व्यक्ति को आपने दे दिया और उसने चुपचाप खरीद लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आप खुश हो गए। वो व्यक्ति घर जा करके देखता है, अरे इस पर तो एमआरपी इतनी है लेकिन दूसरी दुकान पे 30 रुपए में मिलता है, तो क्या वो व्यक्ति दोबारा यहाँ पर आएगा इस दुकानदार के पास? ना आचार्य। हाँ, तो अब उसने थोड़ी देर का लाभ तो देखा कि एक पैकेट उसका बिक गया, लेकिन आगे उसका जो परिणाम आ रहा है उसमें उसको लाभ मिला या हानि मिली? लेकिन देखना क्या चाहिए उस व्यक्ति को? लाभ। हाँ, वो व्यापार करने बैठा है तो उसको व्यापार देखना चाहिए कि मेरा व्यापार कैसे आगे बढ़े। उस व्यक्ति ने मान लीजिए कि कोई सामान दिया, उसको एक्सपायरी डेट का सामान दे दिया, लेने वाले ने उस समय नहीं देखा और देने वाले ने भी बोला नहीं उसको और पकड़ा दिया। वो व्यक्ति घर ले गया और सामान खराब निकला। हो सकता है उस समय वापस लाए कि नहीं लाए, देने आए, लेकिन क्या वो व्यक्ति दोबारा उस दुकान से कभी सामान खरीदने जाएगा? हाँ, ये पहले से व्यवहार अच्छा है और एक दिन यदि व्यवहार खराब, आवाज वापस आ रही मेरी? हाँ, पहले से व्यवहार अच्छा है, किस दिन गलती से हो गया वो बात अलग है, लेकिन तात्कालिक लाभ देख करके कभी कभी हम ऐसे निर्णय कर लेते हैं। ये व्यापार का मैंने उदाहरण दिया, और भी हम व्यवहार में बहुत सारी चीजें हम करते हैं आपस में व्यवहार करते समय, उसको क्या पता चलेगा, ऐसा करके करते हैं। लेकिन वास्तव में कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं होता है, मूर्ख नहीं होता है, असावधान जरूर हो सकता है, अभी नहीं तो बाद में उसको ये सब चीजें पता चल ही जाता है। तो इसलिए व्यवहार करने के लिए यहाँ सलाह दी है कि दीर्घम पश्यत, व्यवहार करते समय दूर तक देखिए। और इसी चीज को देश के लिए जब निर्णय लिए जाते हैं तो कहा जाता है दूरदृष्टा, कहते हैं ना, सुना होगा शब्द आपने, लॉन्ग साइटेड एंड शॉर्ट साइटेड, विजनरी। दूर का मतलब उसका दूर तक परिणाम क्या होगा वो देखा जाए और बाद में निर्णय लिए जाए। और परम पश्यत मा परम, परम कहते हैं श्रेष्ठ, जो उसमें लाभकारक चीजें है उसको श्रेष्ठ है। परम मतलब बड़ा भी होता है और परम मतलब श्रेष्ठ भी होता है। तो बड़ा तो यहाँ पर दीर्घ, दूरगामी तो आ गया, लेकिन उसकी क्वालिटी की दृष्टि से भी परम पश्यत, दूर तक जो है उसकी क्वालिटी भी हो, श्रेष्ठ हो, और अपरम, अश्रेष्ठ ना हो या सामान्य ना हो। तो इस श्लोक में, इस सुभाषित में व्यवहार कैसे करना है यही चीज आगे बताई हमें कि आप लोग जो है धर्म का आचरण कीजिए, अधर्म का नहीं, सत्य बोलिए, असत्य नहीं। व्यवहार के करते समय दीर्घम पश्यत ह्रस्वम न पश्यत और परम पश्यत, परम मतलब श्रेष्ठ को देखिए, अपरम नहीं। और परम का एक अर्थ होता है परमेश्वर, ईश्वर को, परम ब्रह्म, परमेश्वर को देखिए, या सामान्य लौकिक लाभ को या लौकिक व्यक्ति को मत देखिए। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, ये व्यक्ति बड़ा पहुंच वाला है, उसकी बात मान लेते हैं और भगवान की बात या कानून का जो नियम है उसके विपरीत हम कार्य कर लेते हैं, तो उसका भी हम यहाँ निषेध समझ सकते हैं। व्यवहार की दृष्टि से ये श्लोक है। सामान्य रूप से हमें बहुत डीप में नहीं जाना है क्योंकि हम अभी विभक्ति पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी शिक्षाओं को सरल शब्दों में जैसे हम एक्सेप्ट कर सके, हमारे माइंड को भी एक्सेप्ट हो, व्यवहार में भी संभव हो, उस रूप में हम सीखते हैं। आगे और गंभीर रूप से पढ़ना है तो इन शास्त्रों का फिर अध्ययन करना चाहिए। ये भाषा सीखने के बाद हम आगे वो कार्य भी कर सकते हैं। स्पष्टम वा? आचार्य। अत्र अभ्यास कार्यम अस्ति, ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। सहवासम कुरु, सहवास शब्द आ रहा है तो पहले श्लोक से ही शब्द लिया है, समागमम कुरु, दुर्जन संसर्गम मा कुरु, सज्जन संसर्गम कुरु, अथवा साधूनाम सहवासम कुरु।
ठीक है। अहोरात्रं रिक्तस्थानं कुरु, सर्वदा किं किं कुरु, यूयं किम् आचरत, किं न आचरत, एतत् अभ्यासकार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति स्वयं? आम् आम् आचार्य। हाँ, तर्हि भवतां कृते एव त्यजामि। अग्रिमः सरलः श्लोकः अस्ति, वयं वर्गस्य अन्ते वदामः एव, तं श्लोकं स्वीकुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। निरामयाः इति शब्दः अस्ति श्लोके। पश्यन्तु, अधः अर्थः लिखितः अस्ति रोगरहिताः। निरामया इत्युक्ते निरोगाः, स्वस्थाः, रोगरहिताः। भद्रं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। भद्रं, भद्रे, भद्राणि। भद्रम इत्युक्ते मंगलम, मंगलम, मंगले, मंगलानि। मंगलम इत्युक्ते कल्याणम, हितम, एक दूसरे का अच्छा। और दुःख भाग, माँ इति शब्द से अर्थम जानन्ति एव न। कश्चित् दुःख भाग, दुःख भाग इत्युक्ते दुःखयुक्तः। सर्वे सुखिनः भवन्तु, एकः सुखी भवतु, द्वौ सुखिनौ भवतां, सर्वे सुखिनः भवन्तु। शब्दं दृष्ट्वा, शब्दं श्रुत्वा अर्थम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। सर्वे सुखिनः भवन्तु। सुखिनः मतलब सुखी, बहुवचनम अस्ति। ये सुखिनः ऐसा क्यों बना, इसका समाधान डिप्लोमा पाठ्यक्रम में मिलेगा। तब तक के लिए सर्वे, सब सुखिनः, सुखी भवन्तु, होवे। सर्वे निरामयाः सन्तु, अस्ति, स्तः, सन्ति। अस्ति, अस्तु, स्तः, स्ताम्, सन्ति, सन्तु। परिवर्तनम् अवगतवन्तः? आम् आचार्य। अस्ति, स्तः, सन्ति। अस्ति, स्तः, सन्ति और अस्तु, स्ताम्, सन्तु। अस्तु स्तां सन्तु। अस्तुष्टां सन्तु। एकः सुखी अस्तु, एकः निरामयः अस्तु, एकः स्वस्थः अस्तु। द्वौ निरामयौ स्तां, द्वौ स्वस्थौ स्तां। सर्वे निरामयाः सन्तु, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे स्वस्थाः सन्तु। स्पष्टः अर्थः? सर्वे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, एकः भद्राणि पश्यतु, द्वौ भद्राणि पश्यताम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सब एक दूसरे का भला देखें, अपना ही भला नहीं, परस्पर सबका। यहाँ भद्राणि को भी एक वचनम कर्तुं शक्नुवन्ति। सर्वे भद्रं पश्यतु, एकः भद्रं पश्यतु, द्वौ भद्रं पश्यताम्, सर्वे भद्रम पश्यन्तु। किंतु एक भद्र नहीं, बहुत सारे, अनेक, अथवा जितने भी देखते हो सब जगह अब सबका भला सोचे, देखें, सोचे। और क्या हो? भवेत। क्या? भवेत। भवेत का क्रियापद आप भवतु से समझ सकते हैं। पर्यायवाची क्रियापद मैं आपको बता देता हूं। भवेत मतलब आपकी भाषा में कहो तो भवतु, आपको समझ में आए उस भाषा में। भवेत मतलब भवतु, न भवतु। भवतु, भवतु का विशेषण है न भवतु, तो मा भवतु, न होवे, क्या नहीं हुए? दुःख भाग मा भवतु, दुःख भाग, दुःख युक्तः मा भवतु। कह मा भवतु? दुःख भाग, दुःख युक्तः मा भवतु। लेकिन कह दुःख भाग मा भवतु, कौन दुःख भाग नहीं बने? कश्चित, कोई भी दुखी नहीं हो। सब सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सब एक दूसरे का भला देखे, भला सोचे और कोई भी दुखी ना हो, ये हमारी प्रार्थना है।
हम ये नहीं कहते हे भगवान मेरा अच्छा हो, मेरे विरोधी का बुरा हो, उस व्यक्ति का बुरा हो, इसका बुरा हो, नहीं, सभी व्यक्ति का, सभी सुखी हो। वो यदि सुखी होगा तो हमारा बुरा क्यों सोचेगा? तब यदि दुनिया में यही भाव लेकर के व्यवहार करने लगे तो कोई किसी का अहित सोच सकता है क्या? लेकिन मैं अपने शत्रु का बुरा सोचूंगा तो उसका भी तो शत्रु है, वो भी तो यही सोचेगा भगवान मेरे इस शत्रु का बुरा हो। तो इससे दुख बढ़ेगा या सुख बढ़ेगा एक दूसरे का बुरा सोचने से? दुख बढ़ेगा। और हम चाहते क्या है? सबका भला। तो इसलिए स्वयं का सुख समय दूसरों का भी सुख सोचना है, उसी के लिए प्रयास करना है। आगे का श्लोक है, मैं संक्षेप से ही पूरा करता हूँ ताकि ये प्रकरण पूरा हो जाए। अपुत्राः, अपुत्र का अर्थ है जिसके पास पुत्र नहीं है। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधनाः सधनाः सन्तु, सज्जनाः सन्तु निर्भयाः, सज्जनाः निर्भयाः सन्तु। सज्जनाः कथं सन्तु? निर्भयाः सज्जनः निर्भयः अस्तु, सज्जनौ निर्भयौ स्ताम्, सज्जनाः निर्भयाः सन्तु। एवमेव उपरि वाक्यमस्ति अधनः यस्य समीपे धनं नास्ति सः अधनः सधनः, सधन इत्युक्ते धनवान्, अधन इत्युक्ते निर्धनः। अधनः सधनः अस्तु, निर्धनः धनवान् अस्तु, अधनौ सधनौ स्ताम्, अधनाः सधनाः सन्तु। अर्थ स्पष्ट है? समझ में आया होगा दोनों शब्दों का अर्थ? हाँ, यस्य समीपे पुत्र। नेहाल महोदय आपके वहां से आवाज गूंज रही वापस, शायद या तो माइक ऑन है या कुछ समस्या हो। हाँ, अपुत्रः मतलब यस्य समीपे पुत्रः नास्ति, और पुत्री, यहाँ पर पुत्री शब्द का अर्थ महिला संतान नहीं है, पुत्री बेटी ये अर्थ नहीं है। पुत्री का अर्थ है पुत्र वाला, धनी धन वाला, बली बल वाला, पर यहाँ मूल शब्द है पुत्री। पुत्री पुत्रिणौ पुत्रिणः ऐसा होता है। अपुत्रः पुत्री भवतु, अधनः धनी भवतु। अपुत्रः पुत्र रहित जो व्यक्ति है वो पुत्री भवतु, पुत्र वाला बने, उसको संतान मिले। जिसके घर में संतान का सुख नहीं है उसको संतान का सुख मिले। अपुत्रौ पुत्रिणौ स्ताम, अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, बहुवचन। जितने भी पुत्र रहित व्यक्ति है, क्योंकि पुत्र का भी एक सुख होता है, संतान का भी एक सुख होता है, वो सुख के लिए व्यक्ति बहुत कुछ करता है, जीवन में बहुत बड़ी आशाएं देखता है। तो अपुत्र व्यक्ति जो है वो पुत्र वाले बने, उनकी भी कामनाएं पूरी हो, नहीं होती है तो वो भी समाज में कई बार समस्या का कारण बनते हैं। और पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, और जिसके घर में ऑलरेडी पुत्र है लेकिन पौत्र की जो राह देख रहे हैं तो उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अपुत्राः क्षम्यतां पुत्रिणः पौत्रिणः सन्तु, तो पुत्र वाले जो है उनके घर में आगे उनकी वंश परंपरा बढ़ती रहे। पौत्रिणः सन्तु, और सभी एक दूसरे का हित देखते हुए। अधनाः सधनाः सन्तु, जो निर्धन व्यक्ति है वो धनवान बने, और जो सज्जन व्यक्ति हैं वो हमेशा प्रायः जब राज्य व्यवस्था अनुचित होती है तो उस समय वो दुखी होते हैं, भयभीत रहते हैं, सत्य बोलने से वो कतराते हैं या डरते हैं। तो क्या कहा है? सज्जनाः निर्भयाः सन्तु, और वो निर्भय होकर के समाज का कल्याण करते रहे, परोपकार करते रहे, समाज की सेवा करते रहे। तो ये हमारी प्रार्थना होती है। और यहाँ पर दोनों जगह प्रार्थना के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग हुआ है। लोके पुत्र रहिताः पुत्रम प्राप्नुवन्तु, दोनों श्लोक के नीचे इधर भी और ऊपर वाले दोनों श्लोक के नीचे भी अर्थ दिया हुआ है। आपकी भाषा में आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। अधः अभ्यास कार्यमस्ति, अभ्यास कार्यमपि पूर्णं कुर्वन्तु। अपुत्राः भीतिरहिताः, अ प्लस आ योजयन्तु, यहाँ पर जोड़ना है। कौन सा वाक्य किसके साथ जुड़ेगा, पहले बॉक्स में भी और दूसरे में भी, उसको आपको ज्वाइंट करना है। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनका भी ध्यान रखिए और ये अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। आशा करता हूँ सबको सब पाठ समझ में आया होगा।
और कुछ यदि अस्पष्टता रही है तो शांति मंत्र के बाद आप पूछ सकते हैं। एक वारम पाठम वयम शांति मंत्र द्वारा संपन्नम कुर्मः। सर्वेषां स्पष्टः खलु पाठः? यदि प्रश्नः अस्ति तर्हि अहं वर्गानन्तरम् अवसरं ददामि। ओम। अभी जब सर्वे भवन्तु मंत्र बोलेंगे तो आप देख करके बोलिए और जो अर्थ हमने सुना है उसको संस्कृत भाषा में सोचते हुए बोलिए। आपकी पुस्तक में श्लोक के नीचे अर्थ भी लिखा है, उसको भी एक बार आप सुनिएगा, पढ़िएगा और सोचिएगा। अधुना अहम प्रथमं श्लोकार्थम एकम पदम वदामि, अनन्तरं सर्वेपि मिलित्वा वदामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः। नमो धन्यवाद स्वागत स्वागत। बहुत बहुत नमो नमः आचार्य, धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः आचार्य, धन्यवाद धन्यवाद। नमो नमः आचार्य, धन्यवाद। स्वागतम। नमो 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 नमः आचार्य, स्वागत। नमो 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 स्वागत स्वागत। आचार्य पुत्रीणः विशेषण है। पुत्रीणः, हाँ विशेषण समझ सकते हैं। एक बार वो रिपीट कीजिए ना, वो पुत्र आपने जो बोला था ना उसके वचन बताए थे, वो एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। अस्तु, हम चैट बॉक्स मध्ये लिखामि। आचार्य भद्रम का अर्थ क्या होता है? मंगलम, कल्याण। आचार्य सिर्फ एक बार जो गृहपाठ है क्या आप वो सिर्फ ग्रुप में डाल सकते हो क्या? मतलब किस पेज पे है? कि मेरे पास अभी पुस्तक नहीं है। स्थापयामि। हाँ आचार्य, धन्यवाद। स्वागतम। और सर मुझे वो भद्र का भी चाहिए था एक बार, वो भद्रम भद्रे भद्राणी बराबर है? हाँ हाँ बराबर है। ओके। ये कौन सी बुक है? वाक्य व्यवहारः पुस्तकम, बड़ी वाली जो पुस्तक है। आचार्य जी आज आपने 4 सुभाषित पढ़ाए हैं ना? मैं बीच में इधर लेफ्ट, हाँ मैं चत्वारि और उसका अभ्यास करना है, दोनों का उसका अभ्यास। जी धन्यवाद। स्वागतम। नमो नमः। अत्र चैट बॉक्स मध्ये अस्ति, अहं स्क्रीन द्वारा व्यक्तं करोमि। अपुत्रः, अपुत्रौ, अपुत्राः। अकारांत अपुत्र शब्द, पुत्र विपरीत अपुत्र। अपुत्र मतलब जिसके पास पुत्र नहीं है। और दूसरा शब्द है पुत्रिन शब्द है। ये शब्द पुत्री, पुत्र्यौ, पुत्र्यः स्त्रीलिंग वाले उस शब्द से ये अलग है। ठीक है, ये दक्षता पाठ्यक्रम में आपको आएगा। अभी यहाँ श्लोक में आया है इसलिए आपका समाधान करना जरूरी था, इसलिए यहाँ पर रखा है। लेकिन ये उस शब्द से अलग है, उससे मिला करके इसको नहीं देना। कभी कभी एक जैसे 2-3 शब्द भी होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं अलग। पेज नंबर कौन सा है वाक्य व्यवहार में? 454, 454, 455। आचार्य जी। हाँ जी। निर्वापयानी का अर्थ क्या है? निर्वापयानी लाइट बंद करना, बुझाना।
और परीक्षिलयानी। परिशीलयामि मतलब परिशीलन करना, निरीक्षण करना। ओके, निरीक्षण करना और लाइट बंद करना। ओके, और एक है ना सर, हरामी आया है। हरामी तो भगवान का नाम लेना ना, अहम देवस्य नामम हरामी। ना ना, हरामी मतलब हरण करना, चोरी करना। ओके, ओके, चोरी स्मरति, करना। हाँ, हरण करना, अपहरण करना, ले जाना। वाक्य क्या है वहां पर? अहम, जैसे लोट लकार का उत्तम पुरुष आया है, अहम हरामी, और उसका अपन लोट उत्तम पुरुष कर रहे हैं, अहम हरानी। हराणी अण, हाँ, हरानी। ओके, हरण करना, चोरी। हाँ, अहम धनम हराणी दोनों अर्थ होते हैं। हरति मतलब ले जाता है, ले करके जाना, ऐसा भी अर्थ है हरति का। और चोरी करके ले जाता है, लूट करके ले जाता है, उसको भी हरति बोलते हैं, छीन करके ले जाना। प्राण हरण करना, अपहरण करना। जलपति मतलब बोलना, इधर उधर की बातें करना जो जरूरी नहीं है। अच्छा, संचर था, संचर। संचरति अर्थात भ्रमति, मध्यम पुरुष बहुवचनम। संचरथ, त्वं संचरसि, युवाम संचरथ, यूयम संचरथ, यूयम भ्रमथ। संचर मतलब भ्रमण करना, घूमना। और सर निवारायावः, एक ही कह वदतु। निवारायावः कौन से पेज पे, कहाँ पर है? 205 में अभ्यास आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही है, एक मिनट। 205 पेज है या 205 अभ्यास? अवाम निवारायावः, निवारयावः, निवारयावः, निवारयति अर्थात हटाता है, रोकना, निवारण करना। हाँ, अन्य कह पृच्छति प्रश्न। सर उद्धरामि। उद्धरामि उद्धार करना या उठाना। तो मुझे ऐसा अर्थ में बोलना है, आशीर्वाद ले लो। आशीर्वादम गृह्णातु अथवा आशीर्वादम स्वीकरोतु। पानीयम, पानीयम। पानीयम मतलब पीने योग्य पानी, जल। तोषयामि, तोषयामि संतुष्ट करता हूँ। तुष्यामि स्वयं संतुष्ट होता हूँ। तोषयामि देवम तोषयामि, देव को संतुष्ट करता हूँ। जनकम तोषयामि, पिताजी को संतुष्ट करता हूँ। जननीम तोषयामि, माँ को संतुष्ट करता हूँ। और ये जानी, धन्यवाद, मालूम नहीं। स्वागत है। हाँ, जानी ही, जानाति का लोट लकार बनता है जानी ही। जानातु, जानीताम, जानन्तु। जानीहि, जानीतम, जानीत। जानाति, गृह्णाति और क्रीणाति का मध्यम पुरुष जो होता है लोट लकार में, जानीहि। क्रीणाति का क्रीणीहि, गृह्णाति का गृह्णीहि, गृहाण। गृह्णाति का थोड़ा अलग, इन तीनों विशेष क्रियापदों का अलग बनता है। मैं चैट बॉक्स में भेज दूंगा आपको। अच्छा, उत्तम पुरुष एक वचन, सॉरी, प्रथम पुरुष एक वचन। हाँ, रुकिए मैं देखता हूँ, चैट बॉक्स में दिखा सकता था तो दिखा देता हूँ। बाद में बताता हूँ, अभी कौन पाएगा।
आचार्य जी, हाँ जी, मैंने बनाया है, पर ये राइट है क्या देखिए ना। प्रथम पुरुष जाना जाना मैंने न्या का जा धातु का प्रथम पुरुष जानातु जानाताम जानन्तु, जानाताम हो गया या जानताम होगा? जानाताम ना, जानीता, जानी, हाँ जाना तो हाँ माइक बंद कीजिए एक बार आप। जाना तु जानीताम जानन्तु। तो फिर जानी जानीतम जानीत, हाँ, जानीहि जानीतम जानीत। जानीनी जानीव जानीम, जानानि, हाँ जाना, ओके, जानानी जानीव जानीम। हाँ, धन्यवाद। ये स्वागत है। सबका हो गया क्या? गुरुनाथी का वो सबका ऐसे ही होगा क्या? गृहणाति का थोड़ा अलग बनेगा, मध्यम पुरुष एक वचन, गृहाण ऐसा, बाकी समान है। और सर मुझे एक पूछना है। जी, सर आपने मुझे वो प्रथमा में महिला महिले महिला होता है और संबोधन महिले महिले महिला होता है। आपने मुझे वो 3 इसमें बोलने को कहा था, मैं कंफ्यूज हो गई, तो कैसे करना? एक मिनट में। एक मिनट रुकिए। मैं यहाँ लिख के भेज रहा हूँ, देख सकते हैं। जागृति महोदय अस्ति आचार्य अथ मालूम गतवती। पड़ गया। हाँ हाँ, नहीं हाँ, लिखी है उत्तम असल मैंने। नहीं, उत्तम पुरुष में मैंने थोड़ा सा बताने में गलती की थी। जानानि जानाव जानाम बनेगा, जानीव नहीं बनेगा। अच्छा जानाव जानाम। अच्छा, जाना वो जाना वो, ओके ओके, ये करेक्शन कर लीजिए। हाँ, और कौन पूछ रहे थे? महिला महिले वाला। हाँ, रानी। नहीं वो संबोधन में महिले महिले महिला ऐसा होता है, तो वो हाँ, आज्ञा में 3 इसमें करना है। तो मुझे वो आपने पूछा था मुझे लास्ट क्लास में, लेकिन कैसे, हाँ, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कैसा करने का। ठीक है बताता हूँ। एक वचन है तो क्रियापद उसका एक वचन में रहेगा। महिले पठतु, महिले आगच्छतु। आगच्छतु एक वचने अस्ति अथवा द्विवचने? एक वचन है ना। महिले पठतु, महिले आगच्छतु, महिले उपविशतु। तो इसका मतलब है एक महिला के लिए वो है। और महिले द्विवचन है तो महिले आगच्छताम, महिले त्वम आगच्छ, महिले युवाम आगच्छताम, महिले भवती आगच्छतु, महिले भवत्यौ आगच्छताम। तो क्रियापद जो लग रहा है भवती आगच्छतु अथवा भवत्यौ आगच्छताम, इसके आधार से पता चलेगा कि महिले एक वचनम अस्ति अथवा महिले बहुवचनम। ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि महिले में लेके कैसे करने का वो। जी। अस्तु तर्हि अधुना अत्रैव वर्गं सम्पन्नं करोमि। श्वः। आचार्य जी, बोलिए। लास्ट लास्ट प्लीज। जैसे श्रुणो मैंने बनाया है, वो राइट है क्या बताना ना? श्रुणोतु श्रुणुताम श्रुणन्तु, शृण्वन्तु, श्रुणोहि शृण्वन्तु। शृण्वन्तु, हाँ। श्रुणोहि श्रुणीता श्रुणीतम श्रुणीत, श्रुणोनि श्रुणीव श्रुणीम, न, इसमें परिष्कार है। श्रुणाव। हाँ, इसलिए मैं बाद में करवाता हूँ। मैं इसको सबको भी जरूरत रहेगी, रहने दीजिए इसको। ओके, हाँ, इसमें थोड़ा परिवर्तन ठीक है। ज्यादा है, इसके लिए अभी ठीक नहीं है। ओके ओके, धन्यवाद आचार्य जी। इतने को आप कंप्लीट कीजिए, अच्छे से कीजिए। जानाति का अच्छे से किया है। बाकी क्योंकि ये ऐसे विशेष एक भी गलती रह गई तो आप आगे फिर पूरा आपको गलत अभ्यास हो जाएगा। अच्छा, ओके, हाँ, तो ये स्वयं मत कीजिए, ये मैं करवाऊंगा फिर। धन्यवाद आचार्य जी। सर कल क्लास नहीं है ना? नहीं, कल
अस्नेही रहेगी। धन्यवाद आचार्य। स्वागतम। नमो नमः।